Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 6. Dear students, today we are going to solve next question after fill in the blanks, that is true false. State whether the following are true or false. This is the second last question of last exercise of chapter number 1. So we have to put just end of the statement that this statement is true or false, or you have to put just T or F. Okay, so number one statement is written here, and statement says that if A is equals to A B C D E and B is equals to B D E, then B is subset of A or B is subset of A. So is this statement is true or not? कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? हमें सबसेट की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि सबसेट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं तो ये सेट इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर B है, इसमें भी B है, यहाँ पर D है, इसमें भी D है, यहाँ पर E है, इसमें भी E है। तो आप तो कहेंगे कि सर ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बेसिकली। क्यों नहीं है ट्रू? क्योंकि ए सेट में एक और दो एलिमेंट यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है कि इफ़ A is equals to A B C D E and B is equals to B D E, then B is proper subset of A। प्रॉपर सबसेट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों, लेकिन उसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो, कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर तो दो एलिमेंट ज़्यादा है। एटलीस्ट जो मिनिमम क्वांटिटी थी ज़्यादा होने की वो एक थी, और यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी 2 आ गई है। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा? B इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है यहाँ पर कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेसिकली, क्योंकि B A का प्रॉपर सबसेट है, सबसेट नहीं बल्कि प्रॉपर सबसेट। B इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ओके, देयर कैन बी नो वन, नंबर सेकंड है आपके पास, देयर कैन बी नो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस इन सेट ए बी सी एंड सेट 1 2 3। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इनमें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस किस तरह से होती है कि पहला सेट पहले सेट के बराबर लिखा हुआ हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर में लिखा हुआ हो, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर में लिखा हुआ हो। ठीक है, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस इस तरीके से कहलाती है। मैं अगर आपको यहाँ पर सिखाऊं कि 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस इन दोनों सेट्स में किस तरह से होगी। ए सेट में लिखा हुआ है A, B, C, और B सेट में इस तरह से लिखा हुआ है 1, 2, 3। अब 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस इस तरह से होगी कि पहला बिल्कुल पहले के सामने लिखा हुआ हो, दूसरा दूसरे के सामने, तीसरा तीसरे के सामने। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, और स्टेटमेंट कह रही है कि देयर इज़ नो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। इसमें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं यहाँ पर तो इस स्टेटमेंट में तो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मौजूद है। देन दैट स्टेटमेंट विल आल्सो फॉल्स। यानी कि यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को फॉल्स करना है। ओके, नंबर 3 देखें। सेट A इज़ इक्वल्स टू जापान, चाइना, साउथ कोरिया, एंड सेट B इज़ इक्वल्स टू मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या ये इक्विवेलेंट सेट हैं? इक्विवेलेंट सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट सेट में क्या होने चाहिए, मेंबर्स एक जितने होने चाहिए। अगर इस सेट में 3 एलिमेंट हैं तो इस दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर देखें क्या दोनों सेट में इक्वल्स हैं आपके पास एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, और इसमें 1 2 3 इसमें 4 एलिमेंट हो गए। अब एक सेट में 3 एलिमेंट हैं, एक सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो ये इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा। देन दिस स्टेटमेंट आल्सो कंसीडर्ड एज फॉल्स।
ठीक है, ये क्या है, ये फॉल्स है। अब इसका आंसर किताब में मे बी ट्रू लिखा हुआ हो। आप अगर किताब में देखें तो इसमें अगर यहाँ इनके बुक्स में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये मिस्टेक्स करेक्ट करवा रहा हूँ। तो ये इसकी थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ओके, नंबर 4, पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। पावर सेट में नल सेट आता है, क्योंकि बिल्कुल पावर सेट स्टार्ट ही नल सेट से किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी। ओके, नंबर 5, P is equals to 1 2 3 up to 10 is written as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in set builder form। क्या इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है? नो। सेट बिल्डर फॉर्म का मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म इज़ अ बेसिकली सिंबल मेथड, कि हम सेट के एलिमेंट्स को सिंबल्स में लिखते हैं। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, फॉल्स कहलाएगी। ओके, नंबर 6, अ सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन अ स्कूल इज़ फाइनाइट सेट। एक स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो क्या हैं, फाइनाइट सेट हैं। अब ये फाइनाइट सेट किस तरह से है, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं स्कूल में कितने बच्चे हैं। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं वो किस तरह से काउंट हो सकता है, क्लास वाइज काउंट हो सकता है कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, दूसरे में 40 है, तीसरे में 50 है। तो इस तरह से हम प्लस करके टोटल स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ट्रू कहलाएगी। ओके, नंबर 7, अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। अब ये कह रहा है कि सारे खूबसूरत शहर दुनिया के, क्या ये वेल डिफाइन है? अब कैसे पता चलेगा कि कौन से सिटीज़ खूबसूरत हैं? वेल डिफाइन का मतलब कि आप पहचान सकें चीज़ों को, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब आपको पता ही नहीं कि कौन सी सिटीज़ खूबसूरत है, खूबसूरती होती किस तरह से है, क्या देखा जाए सिटीज़ में ताकि वो खूबसूरत बने, तो ये बेसिकली वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स कंसीडर की जाएगी। ओके, नंबर 8, सिंबल, ये वाली सिंबल डिनोट्स एज अ सबसेट। क्या ये वाली सिंबल सबसेट के लिए यूज़ होती है? नहीं, ये वाली सिंबल तो बिलोंग्स टू और मेंबर ऑफ यूज के लिए यूज़ होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, आपके पास फॉल्स कहलाएगी। अब यहाँ पर मैं जो ये पेन से ट्रू फॉल्स लगा रहा हूँ, आपने पेंसिल से लगाने हैं, क्योंकि ये मेरे पास किताब एक ही है और इस वक्त मेरे पास पेन मौजूद हैं। तो आप ये ट्रू फॉल्स अपने पेंसिल से लगाएंगे बुक पर। देन कम टू स्टेटमेंट नंबर 9, सेट बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए इफ़ सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्या सेट बी सुपर सेट कहलाएगा सेट ए का? अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं तो क्या ये सुपर सेट कहलाएगा? सुपर सेट क्या होता है कि एक सेट के जितने भी मेंबर हैं वो दूसरे सेट में मौजूद हों, लेकिन दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट ज़्यादा हों। तो यहाँ पर तो ज़्यादा एलिमेंट्स की बात ही नहीं हो रही, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, फॉल्स कहलाएगी। ओके, नाउ कम स्टेटमेंट नंबर 10, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज़ 30। इस सेट की कार्डिनलिटी 30 है। मैंने आपको कार्डिनलिटी के बारे में बताया था कि कार्डिनलिटी मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनलिटी है। क्या इसमें 30 एलिमेंट्स हैं? नो, इसमें तो 5 एलिमेंट हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये फॉल्स कहलाएगा। वेल, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रहे हैं, तो मज़ीद जो क्वेश्चन हैं वो हम कल वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो ये आप अपनी किताब पर सॉल्व कर लें। और आज का जो आपका होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क ये है कि मेक वन टू वन करेस्पॉन्डेंस make 1-to-1 correspondence of any 3 sets। ये आपका होमवर्क है। कोई भी 3 सेट उठाएं पेयर्स में, जिस तरह से ये 2 सेट्स हैं, इनकी 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस इस तरह से, यानी कि पहला पहले के नीचे, दूसरा दूसरे के नीचे, तीसरा तीसरे के नीचे। आप कोई और सेट उठाएंगे जिनमें 4 एलिमेंट्स हों, 5-5 एलिमेंट्स हों, तो वो एक दूसरे के नीचे लिख के अपना होमवर्क बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।